afternoon, students. In last video, we are discuss about the quantitative, semi-quantitative, and qualitative analysis, and we are starting qualitative analysis. First, experiment related to the qualitative analysis we are perform identification test for sodium chloride, so in which we are perform four different tests and the monograph of sodium chloride, IP standard of sodium chloride. So in these four different identification tests, we are perform two tests for sodium ions and two tests for chloride ions. मैंने आपको सिंपलीफाई करके दिया था कि which test we are perform for sodium ions, यानी हमने सोडियम आयंस को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म किए थे। साथ साथ क्लोराइड आयंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमने कौन से टेस्ट को परफॉर्म किया। अब इनको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि चार में से कौन से टेस्ट सोडियम आयंस के हैं और कौन से टेस्ट क्लोराइड आयंस के लिए। तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि अगर आप उनका रिएक्शंस करवाते हो और उसमें एग्जैक्ट क्या फाइनल प्रोडक्ट्स मिलता है तो उसी के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो, समझ सकते हो, या फिर आपको एक सिंपल आइडिया क्लू मैंने दिया था कि भाई आप अगला एक्सपेरिमेंट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसमें और एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में कौन से टेस्ट सिमिलर है, कॉमन है, ये अगर आप पता लगाते हो, फाइंड आउट करते हो, देखते हो, समझते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दीज आर द कॉमन टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 18 एंड एक्सपेरिमेंट 19 वे आर परफॉर्म फॉर सोडियम आयंस। क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट में कॉमन कौन से आयंस है? सोडियम आयंस। तो दोनों इसमें जो कॉमन टेस्ट है दैट्स वी आर परफॉर्म फॉर सोडियम आयंस एंड रिमेनिंग टेस्ट those are in experiment number 18 but not in 19। जो एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में है लेकिन 19 में नहीं है, दैट टेस्ट वी आर सेइंग फॉर क्लोराइड आयंस, और जो टेस्ट 19 में है लेकिन 18 में नहीं है, सो दैट टेस्ट वी आर सेइंग द टेस्ट फॉर बाइकार्बोनेट आयंस। तो आपको टेस्ट फॉर सोडियम आयन, टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस, टेस्ट फॉर बाइकार्बोनेट आयंस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो our today's experiment number 19, that is identification test for sodium bicarbonate. So the aim of today's experiment that's to perform the identification test on the given sample of sodium bicarbonate as per IP and report about it. अब sodium bicarbonate already we are studied at very first or at early stage. Sodium bicarbonate generally were used as an antacid. It is a systemic antacid. तो आपने जब एंटासिड्स पढ़े थे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स का जब आपने पढ़ाई किया तो उसी में आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का मोनोग्राम पढ़ा। अब इसी मोनोग्राम में आपने उसके सिनोनिम्स, फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, particularly physical properties, chemical properties, uses, storage conditions, IP standard, incompatibilities, all these things we have discussed at that time. So here we are not repeated all that things again. आपके मैनुअल्स में दी हुई है सारी बातें,
कि भाई उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, या उसके आईपी स्टैंडर्ड्स क्या है, एवरीथिंग इज गिवन हियर बट वी आर नॉट रिपीटिंग। तो आप अच्छी तरह से पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का मोनोग्राफ कहाँ और कैसे आपने पढ़ा होता है। ओके, तो यहाँ मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मींस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट्स कि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें भी द टेस्ट फॉर सोडियम that already we are performed in last days. So first that we are experiment number 19 का टेस्ट D, that's we are performed for sodium ions. Experiment number 19 का टेस्ट E, that is also we are performed for sodium ions. ये last time हमने perform किया हुआ. So what's the test D? Take a sample of 0.1 gram, dissolve it in 2 ml of water, add 2 ml 15% weight by volume solution of potassium carbonate and heat. No precipitate is produced or formed. That's the first step. The second step, to above solution add 4 ml of potassium antimonic solution. Boil and cool in ice cubes. The dense white precipitate is produced. यही टेस्ट आपने पिछले एक्सपेरिमेंट्स में भी परफॉर्म किए. So the same test we are performed with sodium bicarbonate that also containing sodium. So that test we are getting positive. Then test E, that also we are performed for sodium ions. अब इसमें आपको क्या करना है, सैंपल लेना है. टेक अ सैंपल एंड एसिडिफाई विद एसिटिक एसिड. Then add excess of magnesium uranyl acid. जब आप उसमें मैग्नीशियम यूरेनिल एसिड डालोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली दैट प्रोड्यूसेस येलो कलर precipitate and that we are saying the taste is complex. तो आपको ये सोडियम आयंस के लिए टेस्ट, इसके अलावा भी आपके बुक्स में टेस्ट दिए हुए हैं, that also you should be prepared and perform. Okay, so these are the tests for sodium. Now we are perform the test for bicarbonate ions. Bicarbonate ions के लिए यहाँ तीन टेस्ट है, टेस्ट A, टेस्ट B and टेस्ट C. So that's we see one by one. यहाँ आपके मैन्युअल्स में पैराग्राफ वाइज टेस्ट दी हुई है, तो वो सारे आपको आइडेंटिफाई करना है. टेस्ट वाले कॉलम में आपको क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशंस में आपको क्या लिखना है एंड इन्फ्रेंस में क्या लिखना है, वो अच्छी तरह से समझना है फ्रॉम दैट पैराग्राफ एंड यू शुड note down accordingly. So first, now we see the test E. What's the test given? First, I read that. Solution of substance when boiled liberated carbon dioxide. Simple test. Solution of sample when boiled liberated carbon dioxide. Means आपको क्या लेना है, sample of sodium bicarbonate, dissolve it in a sufficient amount of water and boil. The carbon dioxide is liberated. We are saying the taste is complex. The taste for bicarbonate ions. HCl.
Test B. First, I read that test. Treat a solution of substance being examined with a solution of magnesium sulfate. No precipitate is formed. Boil. A white precipitate is produced. यानी इसमें आपके दो स्टेप्स हैं. फर्स्ट वन, आपको क्या करना है, उसका सैंपल का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और उसमें मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करना है. अगर ये आपका बाइकार्बोनेट होगा तो प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, कार्बोनेट होगा तो प्रेसिपिटेट आ जाएगा. दैट मैग्नीशियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड and sodium sulfate is formed. So white precipitate of magnesium carbonate is occur if there is a carbon. Bicarbonate नहीं. तो ये bicarbonate और carbonates का differentiate करने वाला टेस्ट. अगर bicarbonate का सैंपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो precipitate प्रोड्यूस नहीं होगा. ये होगा उसका फर्स्ट. सेकंड स्टेप, if you are boil that solution. अब बॉइल करने के बाद में क्या होगा, that bicarbonates that ionize and converts into the carbonates, so we are getting the white precipitate. तो यहाँ ये स्टेप आपको दो इसमें परफॉर्म करना है. ठीक है, सैंपल and dissolve in sufficient amount of water and add solution of magnesium sulfate. No precipitate is produced. What happens? No PPT is produced or formed. But when this solution were boiled, solution का कोई precipitate नहीं है, but when this solution we are boiled, what happens? We are getting the precipitate. So above solution heat up to the boil, or just note down boil above solution. What happens? So we are getting a precipitate. That's why I say taste is complex. Then test C. Third one. That also we have performed for bicarbonate. ये bicarbonate ions के लिए है ये भी. First I read that test. Test T. Introduce into test tube 0.1 gram of substance being examined, suspended in 2 ml of water, add 2 ml 2 molar acetic acid. Close the test tube immediately using a stopper fitted with a glass tube bent at 2 right angles. Heat gently and collect the gas in 5 ml of barium hydroxide solution. A white precipitate is formed that dissolve on addition of excess of dilute hydrochloric acid. अब ये टेस्ट भी हम दो स्टेप्स में परफॉर्म करें. पहले इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन बनाकर उसको रिएक्ट करना है और गैस प्रोड्यूस करना है.
And in second step, that produced gas that were reacted with particularly hydroxide solution that produces white precipitate. ये हो गया आपका फर्स्ट। आप जो गैस प्रोड्यूस करने वाले हैं उसको रिएक्ट करना है और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म पर होने वाला है उस रिएक्शंस द्वारा फिर उसको डिसॉल्व। So in that two steps we are perform this test. Okay. So what is the test? Dissolve 0.1 gram of substance being examined. यानी ये भी हम दो स्टेप परफॉर्म करेंगे। So what we say first? 0.1 gram sample plus 2 ml water. Mix or dissolve. Okay. Mix well. 0.1 ग्राम सैंपल लेना है उसमें 0.2 ml पानी डालना है। ओके। देन वी आर एडिंग 2 ml 2 मोलर एसिटिक एसिड। अब ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, उस टेस्ट को क्लोज करना है बाय ग्लास टॉपर फ्लास्क। I mean particularly the opening. Okay. Close tube with glass top. अब ये ढक्कन आपने लगाना है, उसके ऊपर ग्लास टॉपर्स जब आप लगाओगे, अब उसके अंदर ट्यूब होगा जो राइट एंगल्स में एक एंगल्स में कोई दिक्कत नहीं, वही 10 ट्यूब्स। यानी सपोज ये आपका टेस्ट ट्यूब है, तो आपने ढक्कन लगाया, तो इस ढक्कन में आपने ऐसे एक पोजीशन वाला ट्यूब निकाला है जिसमें से गैस जो है वो बाहर निकले। अब ये जो गैस निकलने वाला है, जब आप एसिडिक एसिड डालोगे उसके अंदर तो रिएक्शन होगा और गैस, सो दैट गैस वी आर रिएक्टेड। अब ये जो गैस प्रोड्यूस होने वाला है वो आपको रिएक्ट करना है। Heat gently and collect the gas in the 5 ml of barium hydroxide solution. इसको हीट करोगे तो ये जो हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया है उसमें ट्रांसफर करेंगे, तो आपको यहाँ व्हाइट पीपीटी। अब इस व्हाइट पीपीटी में अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दोगे तो ये पीपीटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और सोल्यूट। ओके, with paint tubes and heat gently. Okay, अब उसको हीट किया आपने और जिसमें ये जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको लेना है पर्टिकुलरली दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसमें क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। हीट जेंटली एंड gas produce transfer in barium hydroxide solution. Okay, so that's white PPT is produced. ये हो गया फर्स्ट स्टेप, white PPT produced. जब आप इस PPT में
डाल दोगे, क्या डालोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अबव precipitate form, add hydrochloric acid. The PPD becomes dissolved or soluble. Soluble. Then we are saying the taste is strong. तो ये हो गया आपके तीन टेस्ट जो हम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस के लिए परफॉर्म. When we are getting all these three tests of bicarbonate ions and two tests for sodium ions positive, then we are saying the test is complies. Then and then we are reported that our sample is complies with the identification test for sodium bicarbonate as per I. Okay, so that's where we know the research. So all these are that's our experiment number 19. Okay, so note down the research and note down the questions and the answers given below. Okay, so here we are completed experiment number 9. So by the same way, we are perform next experiment, experiment number 20 and 21 in next week. Thank you.